हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो ये चीज़ हम जानते हैं कि हमारे द्वारा काम किया जा रहा है एक नेक्स्ट जनरेशन रैमजेट पार्ट आर्टिलरी शेल पर, जहां पर जो स्ट्राइकिंग रेंज आपको मिलेगी वो आज की आर्टिलरी शेल्स से दुगने से भी ज़्यादा हो सकती है। तो इस सेक्टर पे खाली इंडिया द्वारा ही काम नहीं किया जा रहा है। इनफैक्ट जो वर्ल्ड रिकॉर्ड एटैक्स द्वारा सेट किया गया था लॉन्गेस्ट रेंज में आर्टिलरी शेल को शूट करने का, इसे यूएस द्वारा ही तोड़ा गया, जिसके अंतर्गत एक रैमजेट पार्ट आर्टिलरी शेल का इस्तेमाल किया गया था। ये एक 155 मिलीमीटर का राउंड था जिसे 58 कैलिबर की गन से फायर किया गया था। इस गन को एक्सटेंडेड रेंज कैनन आर्टिलरी कहा गया। तो यहाँ पर कितनी रेंज अचीव करी गई इसके बारे में क्लियरली बात नहीं कही गई, पर यह बताया गया कि जो करंट आर्टिलरीज शेल करीबन 22 किलोमीटर की रेंज में टारगेट को हिट करने में सक्षम है, इनको इंक्रीज करके 150 किलोमीटर करने की कोशिश करी जा रही है। तो ये जो नए शेल हैं इनको 39 कैलिबर की टोर्ड आर्टिलरी गन से भी टेस्ट किया गया है, जो कि M777 लाइट हावर्जर्स हैं और हमारे द्वारा भी सर्विस में इस्तेमाल करी जाती हैं। तो यूएस में ये जो नए आर्टिलरी शेल हैं ये बोइंग द्वारा नॉर्वे की कंपनी नेमो के साथ पार्टनरशिप में बनाए जा रहे हैं और इस प्रोग्राम को XM1155 कहा जा रहा है, जहां पर ये आर्टिलरी शेल एक्सट्रीमली लॉन्ग रेंज में टारगेट को हिट करने में सक्षम होंगे। फायदा यहाँ पर यह है कि ये नॉर्मल शेल से थोड़े एक्सपेंसिव जरूर होंगे, पर जो प्रिसीजन मिसाइल्स हैं उनसे काफी ज्यादा चीप होंगे। तो ये लंबी वॉर में सस्टेनेबल स्ट्राइक की कैपेबिलिटी प्रोवाइड कराएंगे, जो कि प्रिसाइज हो सकती है। ऑल्दो कई जगह पर यह क्लेम किया जा रहा है कि 76 किलोमीटर तक यहाँ पर आर्टिलरी शेल को शूट किया गया है, पर डेफिनेटली यहाँ पर पोटेंशियल ज़्यादा एग्जिस्ट करता है, इसलिए 150 किलोमीटर तक का गोल रखा गया है। तो जैसा कि हमने वीडियो के शुरुआत में डिस्कस किया, हमारे द्वारा भी इस फील्ड में काम किया जा रहा है और इसको लेकर एक अपडेट जो है ये निकलकर सामने आया है। तो एक सेमिनार के दौरान रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल रविशंकर द्वारा ये बताया गया कि जो 155 मिलीमीटर रैमजेट आर्टिलरी शेल पर काम किया जा रहा है, इसके एक छोटे वर्जन को 6 महीने पहले फायर किया गया था, जो कि 76 मिलीमीटर का है। ये एक सक्सेसफुल फायरिंग थी, पर जो फुल साइज 155 मिलीमीटर आर्टिलरी शेल की फायरिंग थी वहां पर हमें सक्सेस नहीं मिली। ऑल्दो इसके डिफरेंट आइट्रेशन पर काम किया जा रहा है और मोस्ट लाइकली आने वाले कुछ समय में यहाँ पर हमें सक्सेस मिल सकती है। तो ये एक बड़ी न्यूज़ है और इस प्रोग्राम में जो डेवलपमेंट हो रही है ये काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग और इम्पॉर्टेंट दोनों है। तो अब यहाँ पर हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो रैमजेट पार्ट आर्टिलरी शेल्स हैं ये काम कैसे करते हैं। तो इन आर्टिलरी शेल्स में बहुत ज़्यादा मॉडिफिकेशन करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि रैमजेट के बारे में हम जानते हैं, किसी भी मूविंग पार्ट को लगाने की यहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है। आर्टिलरी शेल की जो वेलोसिटी है ये उसी का इस्तेमाल करते हुए रैमजेट मोटर पार हो सकती है और एक बूस्ट दे सकती है थोड़े टाइम के लिए, जो कि इन शेल्स की रेंज को बढ़ा सकते हैं। तो जब आर्टिलरी शेल फायर करी जाती हैं तो वो सुपरसोनिक स्पीड पर पहुंच जाती हैं। तो जो एयर का सुपरसोनिक एयर फ्लो है उसको यूज़ करते हुए कंप्रेशन होता है, उसमें फ्यूल को मिक्स किया जाता है और कंबशन के बाद जो थ्रस्ट है वो प्रोड्यूस होता है। तो ब्रह्मोस मिसाइल भी इसी तरीके से काम करती है। शुरुआत में थ्रस्टर्स को इस्तेमाल किया जाता है ब्रह्मोस मिसाइल को सुपरसोनिक स्पीड पर पुश करने के लिए, और सुपरसोनिक स्पीड पर आने के बाद जो रैमजेट मोटर है वो चालू हो जाती है। यहाँ पर फ़ायदा ये है कि आपको अलग से ऑक्सीडाइजर्स को कैरी नहीं करना है, एटमॉस्फेयर से ही ऑक्सीजन लिया जाता है कंबशन के लिए, तो आप ज़्यादा अमाउंट में फ्यूल को कैरी कर सकते हैं, जिसकी वजह से रेंज यहाँ पर आपको ज़्यादा मिल जाती है। तो इन आर्टिलरी शेल्स में भी ज़्यादा अमाउंट में जो फ्यूल है वो कैरी नहीं करना पड़ेगा डिसेंट रेंज के लिए। बाकी गाइडेंस के लिए यहाँ पर फिन्स भी ऐड करी जाती हैं, जो कि प्रीसीजन में इन आर्टिलरी शेल्स को टारगेट पर गिरने की सहूलियत प्रोवाइड कराती हैं। तो ये जो डेवलपमेंट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इवन अगर हम रशिया और यूक्रेन की वॉर को देखें तो वहाँ पर आर्टिलरीज का जो रोल है वो काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट रहा है। और अगर हम अभी सिनेरियोस को देखें तो जो आर्टिलरी शेल्स की कमी पड़ गई है यूक्रेन को, इसकी वजह से काफ़ी बड़ा नुकसान यूक्रेन को हो रहा है और फ्रीक्वेंट लॉसेस यूक्रेनियन साइड पर देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि इन आर्टिलरीज ने रशियन फोर्सेस को काफ़ी हद तक रोक के रखा हुआ था। तो ये जो आर्टिलरीज हैं ये प्रेजेंट में भी हैं और फ्यूचर में भी रहेंगी। ज़रूरी ये है कि ऐसे इनोवेटिव तरीकों से इनकी इफेक्टिवनेस को बढ़ाया जाए। इवन विंग्ड आर्टिलरी शेल्स के भी कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट करते हैं, जहां पर रेंज फर्दर इंक्रीज होकर 150 किलोमीटर तक पहुंचाने की कोशिश करी जा रही है। ऑल्दो बोइंग और नेमो यहाँ पर लीड कर रहे हैं, पर हम भी ज़्यादा पीछे नहीं हैं। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।